दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं गुरु प्रताप शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ट्रैवल जेनिक्स पे। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सपोर्ट करने के लिए, व्लॉग्स को लाइक एंड शेयर करने के लिए। तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट से नोएडा डिस्ट्रिक्ट में। नोएडा खुद एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको लोग गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जानते हैं। गौतम बुद्ध नगर के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा जेवर भी आता है, दादरी भी आता है, ग्रेटर नोएडा भी आता है और नोएडा भी आता है। तो गौतम बुद्ध नगर जो एरिया है वो टोटल 1442 किलोमीटर्स का रेडियस कवर करता है और नोएडा अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि यूपी गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो आज मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली है मेरे आईटी इंजीनियर्स के ऑफिस जाने के लिए, तो आज मैं उनके साथ जा रहा हूँ उनके ऑफिस। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं और देखते हैं आज उनके ऑफिस को हम कैसे एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा थोड़ा मैं आपको नोएडा सिटी के बारे में भी इसी व्लॉग में बताता जाऊँगा। तो दोस्तों ये है नेशनल हाईवे 24 NS 24 और अब हम एंटर करने वाले हैं नोएडा सिटी के अंदर। और लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं ये है नोएडा सेक्टर 62 सेक्टर 62 जो कि एक बहुत ही प्राइम लोकेशन है नोएडा के अंदर। और दोस्तों अब हम नोएडा के अंदर आ चुके हैं और आप अपने सामने देख रहे हैं ब्लू लाइन जो कि है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन। यहाँ से मेट्रो स्टार्ट होती है टूवर्ड्स द्वारका जो कि जाती है द्वारका सेक्टर 21। तो यहाँ से आप मेट्रो ले सकते हैं जो कि आपको डायरेक्टली ड्रॉप करेगी द्वारका वाया यमुना बैंक और राजीव चौक होते हुए, कैनॉट प्लेस होते हुए आप इस मेट्रो लाइन को यूज़ कर सकती हैं। ये है नोएडा की ब्लू लाइन जिसकी बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी है दिल्ली NCR एरिया में। और जैसा कि दोस्तों अब हम नोएडा के अंदर आ चुके हैं तो चलिए पूरे नोएडा को एक्सप्लोर करते हैं, नोएडा की रोड्स को, और पूरे इस व्लॉग को एंजॉय करते हैं। दोस्तों ये है नोएडा की सड़कें जिनको आप बहुत मिस कर रहे होंगे क्योंकि अभी मोस्ट ऑफ द आईटी इंजीनियर्स या जितने भी BPOs वाले लोग हैं उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो आप इन सड़कों को ज़रूर मिस करते होंगे। और अभी हम अप्रोच कर रहे हैं इस्कॉन टेम्पल को जो कि नोएडा के अंदर लोकेटेड है। लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं ये है इस्कॉन टेम्पल और ये है NTPC ऑफिस मेरे राइट साइड। दोस्तों ये है नोएडा का इस्कॉन टेम्पल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सड़कों को देख के आपकी नोएडा की पुरानी यादें ताज़ा हो गई होंगी जो कि कोविड-19 से पहले की यादें थी। अब आप जब फिर से अपने ऑफिस में आना शुरू करेंगे तब आप बिल्कुल एक नया कल्चर, एक नया ट्रेंड देखेंगे अपने ऑफिस में। तो प्लीज़ मेरे को अपने एक्सपीरियंसेस बताइएगा कि कैसा आपको अब लग रहा है इन सड़कों को देख के। और लीजिए दोस्तों रोड ट्रिप करते करते मैं पहुंच चुका हूं आईटी इंजीनियर्स के ऑफिस मैंने घूम लिया है। बहुत ही मज़ा आया ऑफिस में, बहुत चीज़ें देखने को मिली, बहुत सारी नॉलेज मिली आईटी इंडस्ट्री के बारे में, कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसा उनका वर्क कल्चर होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा नोएडा का सेक्टर 125 और सेक्टर 126 बहुत ही ज़्यादा फेमस है अपनी आईटी इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे मल्टीनेशनल ब्रांड्स काम करते हैं ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो शायद हमें पता भी नहीं होंगे, उन प्रोजेक्ट्स पे ये लोग काम करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा जैसा कि आप रोड्स देख रहे हैं, ये रोड्स पे कभी पार्किंग मिलना इम्पॉसिबल होता था बट अभी पूरी रोड खाली पड़ी है, दूर दूर तक गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि अनलॉक के बाद भी सारी चीज़ें बंद हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे प्रिकॉशन फॉलो कर रही है। और हमारे सामने है ये HCL का कैंपस जो कि लोकेटेड है सेक्टर 126 नोएडा में। मैं आपको बताना चाहूँगा इस रोड पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड रहता था, कैब्स का, प्राइवेट व्हीकल्स का, बट ये रोड बिल्कुल ही खाली है। फर्स्ट टाइम मैं इस रोड को इतना खाली देख रहा हूँ, दूर दूर तक यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। तो आप इम्पैक्ट देख सकते हैं कि लॉकडाउन का और अनलॉक का और कोविड का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है सारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कि सारी रोड्स बिल्कुल खाली ही है।
दोस्तों इस एरिया को आप बखूबी पहचानते होंगे, ये है नोएडा का सेक्टर 126, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपनी नाइट लाइफ के लिए। यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रीट मार्केट लगती है इन टर्म्स ऑफ फूड की, आपको अलग अलग वैरायटी के हर कुजीन के फूड यहाँ पे खाने को मिलेंगे, चाहे वो लखनवी कबाब्स हों, चाहे वो टिक्कियाँ हों, चाहे वो नान हो, चाहे वो चूर चूर नान हो, मतलब किसी भी तरह का फूड अगर आप इमेजिन करेंगे तो वहाँ यहाँ पे आपको वो ईजिली मिल जाएगा, जो कि 24/7 अवेलेबल होता है। तो दोस्तों अभी मैं नोएडा में खड़ा हूँ और नोएडा का ये बहुत ही फेमस सेक्टर है, सेक्टर 125 एंड 126, जो कि पूरा एक आईटी हब है। और फाइनली मैं अपने आईटी इंजीनियर्स के ऑफिस में घूम के आ चुका हूँ। बहुत मज़ा आया आईटी इंजीनियर्स के ऑफिस में जाके। और एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर, हम वहाँ पे कैमरा नहीं ले जा सकते थे, बट ऑफिस इज़ वेल डिज़ाइंड। एक आईटी ऑफिस का मज़ा ही कुछ और होता है। और अभी मैं नोएडा में खड़ा हूँ सेक्टर 126 में। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, लोग नोएडा को नोएडा के नाम से भी जानते हैं और गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन नोएडा की जो एक्चुअल फुल फॉर्म है, नोएडा वर्ड जो है अपने आप में उसकी एक फुल फॉर्म है, और उसकी फुल फॉर्म है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये अपने आप में एक पूरी टर्म है, NOIDA, नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इस फुल फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म बना के इस सिटी का नाम रखा गया है, जो कि है नोएडा। और इससे अगर हम आगे चले जाएंगे तो ग्रेटर नोएडा शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, गौतम बुद्ध नगर के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी और जेवर, ये सारे एरियाज कवर होते हैं। और नोएडा का नाम रखा गया था 17 अप्रैल 1976 में। तो तब से 1976 से इसका नाम नोएडा पड़ा है। और अब चलते हैं घर वापसी। गर्मी हो चुकी है, पसीने छूट रहे हैं, तो इट्स बेटर कि अब घर चलते हैं, घर जाके थोड़ा हाइड्रेट होते हैं। और आपको घर का रास्ते में मैं लेके चलता हूँ। सड़कें बिल्कुल खाली हैं इस एरिया की, आप देख रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, सेक्टर 125 और 126 जहाँ पे कैब्स का इतना ज़्यादा क्राउड होता था, वहाँ की रोड्स बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल सुनसान है। और दोस्तों चलते चलते अब हम लोग पहुंच गए हैं नोएडा के स्काई स्क्रैपर के सामने। इस बिल्डिंग का नाम है सुपरटेक सुपरनोवा। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बिल्डिंग की हाइट है 300 मीटर्स और इसके अंदर टोटल 80 फ्लोर्स हैं, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस बिल्डिंग का कंप्लीशन नेक्स्ट ईयर 2021 में कंप्लीट हो जाएगा। और ये सामने से जा रही है पिंक लाइन, जो कि एक स्काईलाइन मेट्रो है। दोस्तों नाउ आई एम ऑन द वे बैक टू माई होम। तो आज की सारी एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं। आईटी इंजीनियर्स का ऑफिस विजिट कर लिया है, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। और अभी मैं घर वापसी जा रहा हूँ। और ये जो आप हाईवे देख रहे हैं, ये डायरेक्टली ताज एक्सप्रेस वे से भी कनेक्ट करता है। तो यूजिंग दिस रोड आप आगरा जा सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग हाईवे है ये। और दोस्तों चलते चलते अब हम लोग पहुंच गए हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, जो कि आप मेरे लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं। ये बहुत ही फेमस पार्क है, जो कि बनाया गया था 2011 में। इसको ग्रीन गार्डन के नाम से भी जानते हैं। ये नोएडा में सेक्टर 18 के पास लोकेटेड है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका इनॉग्रेशन किया था श्रीमती मायावती जी ने। और इसके अंदर एंट्री फ़ी लगती है, जिसकी कॉस्ट है 20 रुपये पर पर्सन। तो आप इसकी एंट्री फ़ी पे करके आप इस पार्क के अंदर जा सकते हैं। और दोस्तों अब चलते चलते हम लोग पहुंच गए हैं नोएडा के मोस्ट फेमस सेक्टर के अंदर। आप सभी वाकिफ़ होंगे इस सेक्टर से। इस सेक्टर का नाम है नोएडा सेक्टर 18, सेक्टर 18, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है अपने मॉल्स के लिए, अपनी शॉपिंग के लिए। तो अभी आप मेरे लेफ्ट साइड देख रहे हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही बड़ा मॉल है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये पूरे इंडिया के अंदर। और राइट साइड में आप देख रहे हैं गार्डन गैलेरिया, ये भी बहुत फेमस मॉल है नोएडा दिल्ली NCR में। तो ये जो सेक्टर 18 है, ये अपनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे अट्टा मार्केट भी है, जो कि एक स्ट्रीट मार्केट लगती है, और वहाँ पे भी आप बहुत ही कम प्राइसेस में एक अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं DLF मॉल ऑफ इंडिया को। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक और बहुत फेमस मॉल है जिसका नाम है द ग्रेट इंडिया प्लेस।
इस मॉल को लोग GIP मॉल के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया का लार्जेस्ट मॉल है और ये फीचर्स करता है बहुत ही बड़े बड़े ब्रांड्स को। इसके अंदर इन टोटल 258 मल्टीनेशनल स्टोर्स हैं जहाँ पे आप बहुत ही वाइड रेंज ऑफ शॉपिंग कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं नोएडा की मार्केट, सेक्टर 18 की। ये मार्केट भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे स्टैंड अलोन अलग अलग ब्रांड्स अवेलेबल हैं जहाँ पे जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अब हम लोग एंटर कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं सेक्टर 18 के अंडरपास को। दोस्तों चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन से प्लेसेस हैं जो आप नोएडा में विजिट कर सकते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। आप नोएडा में विजिट कर सकते हैं सिटी पार्क, इस्कॉन टेम्पल, स्टेला चिल्ड्रंस म्यूजियम, ओमेक्स कैनॉट प्लेस, द ग्रेट वेनिस मॉल, DLF मॉल ऑफ इंडिया, द ग्रेट इंडिया प्लेस, इस्कॉन टेम्पल, नोएडा सेक्टर 18 मार्केट, अटा मार्केट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो कि आप नोएडा के अंदर विजिट कर सकते हैं फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस। तो नोएडा अपने आप में एक बहुत ही अच्छी सिटी है और इसका रियल एस्टेट इतना फास्ट डेवलप कर रहा है कि नॉर्थ इंडिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट सिटी है ये टू लिव इन। और दोस्तों रास्ते में चलते चलते हमें दिख गए आम। तो ये आम का सीज़न है, सीजनल फ्रूट है, तो चलिए आम भी खा लेते हैं। और अगर आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग ब्लॉग्स। थैंक यू वेरी मच।